परमहंसों के मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में आपके जो जीवन की श्वासें व्यतीत करने का अवसर देने वाले प्रभु हैं, उनकी बात है सर्वधर्मान परित्यज्य पाद। एक क्षण भी प्रभु के चरणारविंद का चिंतन न छूटे, बस एक यही हमारी साधना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये किस जन्म में करोगे भाई? बहुत से धर्म के क्षेत्र हैं, आप कहोगे अधर्म है क्या? नहीं, धर्म है, पर आपके स्वामी क्या चाह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। आपके पास कितना धन है, कितना धर्म कर सकते हैं? महाराज नृग रोज लाखों गौओं का दान करते थे, स्वर्ण से श्रृंगारित करके। उनके जैसा धर्मात्मा कहां मिलेगा? शास्त्र प्रमाणित है, गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। आप निवृत्ति मार्ग से भगवान को निरंतर सुमिरन करने के लिए बड़े भाग्यशाली हैं, जिनको गुरु कृपा से अनाथ, अशरण, अकिंचन भाव प्राप्त हो गया है। मैं अनाथ हूं, श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं। मैं अशरण हूं, श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा शरण नहीं। मैं अकिंचन हूं, श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा धन नहीं। धन्यादि धन्य सा तरति सा लोकांतार्यति। महापुरुष जो ऐसी वृत्ति को प्राप्त हो गया है। नहीं, छोटे छोटे धर्म कर्मों में अपनी वृत्ति को फैला दिया। स्वामी कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल मनमना भव मत भक्तो। बोले ये कार्य तो स्वामी भी करते, तो वो स्वामी हैं। हम सेवक को जो आदेश है हम वही करेंगे। स्वामी की लीला का अनुकरण, स्वामी की लीला का गायन, स्वामी की लीला का चिंतन, स्वामी के नाम का कीर्तन, स्वामी के नाम का जप, हमारा केवल जीवन का अस्तित्व यही है। उन्होंने गिरिराज उठाया, 5 किलो का बाट उठा के देखो, ऐसे 7 दिन 7 रात। जो स्वामी करते हैं वो कर सकते हो? नहीं। स्वामी ने आग पी ली, दावानल जब लगा आग पी ली। एक रखो कोयला जला के अपने मुख में देखो, प्राण निकल जाएंगे। स्वामी ने हलाहल जहर के बीच में कूद करके कालिया नाग का मर्दन करके बाहर किया। एक बूंद उसका जल चला जाए, किसी मर जाए। और पधार ही गए थे सब गौवें और ग्वाल बाल। भगवान ने अमृत दृष्टि से जीवन दान दिया। स्वामी की आज्ञा का पालन। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। निवृत्ति मार्ग परायण उपासक इस बात पर ध्यान दे, शरीर का निश्चेष्ट होना, मन का निसंकल्प होना, वाणी का मौन होना। तुम्हारा संकल्प कैसे बन गया? मैं ये करूंगा। तुम्हारी वाणी कैसे निकल गई प्रभु के विरुद्ध, प्रपंच युक्त? तुम्हारी क्रियाएं कैसे मनमानी होने लगी? तुम विरक्त हो, भगवत मार्ग आश्रित हो, तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। अपना अस्तित्व किससे भगवत प्राप्ति होगी? सावधान। गृहस्थ हो तो संपूर्ण चेष्टाएं एकमात्र परमात्म तत्व को समर्पित करने के लिए निरंतर नाम जप करते हुए सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक चेष्टाएं, और वो भी भगवत कृपा से हो रही हैं, और प्रभु को समर्पित कर दिया। भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, बस भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलना कठिन है। कुछ दिखाई देते हैं, आज्ञा में चलते नहीं, सब मनमानी आचरण। क्या होगा? पुण्य कर सकते हो, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति होती मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मिटा दे अपने हस्ती को यदि मूर्तवा जाए। अगर तू बुलंद अपना मूर्तवा करना चाहता है, अर्थात परमात्म प्राप्ति, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। महत्व बुद्धि को विध्वंस कर दिया जिन्होंने,
उनका महत्व त्रिभुवन में छा जाता है। वही लौकिक व्यवहार, वही लौकिक धर्म कर्म, तो सच्चिदानंद की प्राप्ति बहुत दूर। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो बहुत दूर भी है, बहुत नजदीक है, वो बाहर भी है, वो भीतर भी है, सूक्ष्म भी है, वो महान भी है। ठीक से चलोगे तो अनुभव में आ जाएगा, नहीं बहुत दूर नगरी। जितने सुकृत हैं एक साथ सब पूरे जीवन भर करो, गुरुद्रोह अपमान हो जाए, गुरुदेव का आज्ञा का उल्लंघन, सब नष्ट हो जाएंगे। कि ये सुकृत बहुत जन्म के क्षण में दारे खोए। सत्संग है, अध्यात्म है, सावधान। इन वृत्तियों का फैलाना, इन वृत्तियों को नाना प्रकार के नानात्व धर्म कर्म में फंसा देना, ये अध्यात्म नहीं सिखाता है। सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। कभी एकांत में बैठकर 5 मिनट रोना नहीं आया, कभी एकांत में बैठकर पुकारा नहीं कि लाडली गुरुदेव की कृपा से तेरे लिए जीवन समर्पित हुआ, एक बार तो भर नेत्र में देख लूं तेरे को। स्वामिनी कब करुणा करेगी? ऐसी करुणा कर दी, मुझ अधम को विषयी व्यभिचारी नीच आचरण वाले को धामवास दिया, भगवत मार्ग का उपदेश मिला, फिर भी मनमानी आचरण। नाथ अब नहीं, अब कृपा करो, मेरा हृदय आपके लिए तड़पे। ये मार्ग है। अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मिटा दीजिए अपने आप को। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। अर्थ का महत्व, व्यवहार का महत्व, धर्म का महत्व, कुल का महत्व, बुद्धिमानी का महत्व कभी हरि के समीप नहीं पहुंचने देते। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, 60 कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भरतार के। ये धनी है दोस्त बन जाएगा, और परम धनी गुरुदेव जिन्होंने जीवन का परम लाभ नाम दिया, नाम मंत्र दिया, जिससे आराध्य देव अधीन हो जाते। कभी उन्हें मित्र नहीं माना, कभी उनकी बात नहीं मानी, कभी उनके आगे अपने मन को नहीं रखा। चंद रुपए देख करके ये धनी है, हमारा दोस्त हो जाएगा, ये हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देगा, ये आदमी हमारे कभी काम आ जाएगा। भगवत मार्ग के पथिक बनते धिक्कार है जीवन को। यदि हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का महत्व रह गया तो हम किस बात के बैरागी, किस बात के भगवत मार्ग के पथिक। सत मार्ग में चलने वाला निवृत्ति मार्ग का साधक अपने महत्व को मिटिया मेट करता है, और गृहस्थ मार्ग का साधक अपना कोई भी संबंध प्रभु के सिवा नहीं रखता। सारे संबंधों में नाते नेह राम के मनियत सुहृत सुसेव्य जहां लो। उसको भी वही भगवत प्राप्ति होती है जो एक निवृत्ति मार्ग के पथिक को होती है। इतना बढ़िया अवसर मिला है, मनमानी मत करो। अगर मनमानी आचरण रहेंगे तो परिणाम खुद आप देख लेना। निवृत्ति मार्ग में चलने के लिए निवृत्ति परक ही तुम्हारी सोच होनी चाहिए, और वो तुम्हारे है नहीं तो गुरु की सोच से, संतों की, रसिकों की सोच से, शास्त्र आचार्य की सोच से अपनी सोच को बदल दो तो पहुंच जाओगे। खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ उनके लिए हो जाता है जो गुरु के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जहां देखो वही मनमानी आचरण की धूम मची हुई। कभी हम अपने को भगत कहलाते हैं, विरक्त कहलाते हैं, कभी दानी कहलाते हैं, कभी हम महान अपने को कहलाते हैं। ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा दानी महान ईश्वर हमको एक बार अवसर दिया है इसी माया प्रपंच से मुक्त होने के लिए। कितना दान कर सकते हो महाराज, नृग से बड़े दानी नहीं। कितने यज्ञ महाराज, नहुस से बढ़कर नहीं। मानधाता बड़े बड़े नरपति हुए,
क्या है? अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं तो ये सब मायाकृत है। बहुत सावधानी की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, उल्लसति कापि वृंदा विपिन याख्या सदनुराग रस खानी यत्र वसंतम संतम विंदति राधा पदार विंदासा। हे भाई, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन रहने को मिला, वृंदावन अखंडवास मिला, तो ये अनिर्वचनीय कृपा हुई। तुम इसके अधिकारी नहीं हो। अंदर बैठा लो, इसके अधिकारी नहीं हो। कोई सोचे कि मनमानी आचरण करके मैं जैसा चाहूं वैसे स्वतंत्रता से श्री जी को रिझा लूंगा, श्री जी को प्राप्त कर लूंगा। पेट भर लो, वासनाओं की पूर्ति कर लो, मनोरंजन कर लो मनमानी, लेकिन मन भंजन करके, प्राणों पर विजय प्राप्त करके, मन पर विजय प्राप्त करके, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके प्रियालाल को रिझाने की बात भूल जाना। ये केवल कृपा से होती, कृपा से। वो कृपा आपके ऊपर है। अगर इस कृपा का अनादर करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एकांत में बैठकर अपने रजिस्टर को देख लो इसी जीवन के। अभी बड़े गर्व से कहते हो मैं महात्मा हूं, बड़े गर्व से कहते हो मैं साधक हूं। एकांत बैठना, श्री जी को साक्षी करना, और बचपन से लेके अभी तक अपने रजिस्टर को पलट के देख लेना, तो तुम्हारी जो आंख है ना, वो सदा सदा के लिए झुक जाएगी कि कितनी कृपा मुझ अधम पर है। नहीं, दूसरों के दोष देखना, रुद्र दृष्टि से देखना, दोष दृष्टि से देखना। क्यों? अपने रजिस्टर को नहीं देखा इसलिए। थोड़ी देर बैठ के अपना भी रजिस्टर पढ़ो। क्या हो तुम? क्या थे तुम? कहां हो तुम? कहां जाना है? कैसे हो? क्या कर रहे हो? कभी अपने हृदय में बैठकर इन प्रश्नों का उत्तर लो अपने अंदर। साधक बन जाओगे, सुधर जाओगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो हमारी प्रार्थना। ये हम किसी राग द्वेष से युक्त होकर, प्रेरित होकर के नहीं कह रहे, बहुत प्यार से भर के कह रहे हैं, क्योंकि बहुत क्षण में नष्ट हो जाने वाला तुम्हारा शरीर कोई अविनाशी सच्चिदानंद शरीर नहीं है, और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होती, किसी अन्य शरीर से नहीं। मत फैलो, समिट जाओ, ऐसे समिट जाओ तुम्हारा अस्तित्व ही ना रह जाए, तब भगवत प्राप्ति होती है। जानते हो अस्तित्व कैसे मिटाया जाता है? अस्तित्व बनाया जाता है, इसको तो तुम जान जाओगे। चार लोग सम्मान करें कि हाँ ये बहुत बड़ा काम कर लिया है, ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन अस्तित्व मिटा दे कि प्रभु के सिवा मुझे कोई जाने ही ना, ये केवल गुरु कृपा से होता है, ये केवल इष्ट कृपा से होता है। जो अपने अस्तित्व को मिटा दिया, उसका राजसूय यज्ञ में पूर्णता उसी महापुरुष से कराई, स्वपच वाल्मीकि से। क्योंकि जिसको अस्तित्व समर्पित कर दिया वो उसका अस्तित्व प्रकाशित करता है। आज इतिहास में उनका चरित्र गाया जाता है। अपना अस्तित्व मिटा दो, अपने मन का संकल्प रहित होना भगवत प्राप्ति की योग्यता है। ये संकल्प विकल्प, कभी धर्म का संकल्प, कभी अधर्म का संकल्प, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी वैराग्य अच्छा लगता है, कभी गुरु की बात अच्छी लगती है, कभी मन की बात अच्छी लगती है। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तब स्थिति आती है। हमें एक स्थिति में चलना है। धीरे धीरे हो जाएगा। कितना समय है धीरे धीरे में तुम्हारे पास? वादा करो इतने दिन में कर लेंगे, तो शाम तक जियोगे क्या? पता नहीं। फिर वादा किस बात का? अभी इसी क्षण अपने जीवन के अस्तित्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, जिसे शास्त्रीय भाषा में आत्मसमर्पण कहते हैं।